स्वामी विवेकानंद कहते, फूल मैन नोन बाय हिज ओवर स्पीच एंड वाइज मैन नोन बाय हिज साइलेंस। हमारे हिंदुज्म में भी साधु कई सालों तक जंगलों में जाके मौन रहने की प्रैक्टिस करते थे, अपनी इंटरनल पावर को समझते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने अपनी जबान और दिमाग पर कंट्रोल कर लिया तो वो किसी भी चीज पर कंट्रोल कर सकते थे। चाइनीज वॉरियर सुन तzu ने भी अपनी लाइफ में कई सारी जंग बस साइलेंट रहकर ही जीती है। जंग से पहले वो किसी से भी बात नहीं करते थे और अपने एनिमीज को ऐसा सरप्राइज एलिमेंट देते थे कि एनिमीज सोचते रह जाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ में जीतना है, अपने बारे में एक मिस्ट्री क्रिएट करनी है और सबका अटेंशन अपनी ओर ग्रैब करना है, तो आपको पावर ऑफ साइलेंस को समझना ही होगा। कब, कहा, क्या बोलना है, यह आपको समझना ही होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं टॉप 4 बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। नंबर 1, मोर यू स्पीक मोर यू आर बीइंग इग्नोर। अपने सराउंडिंग में आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही कम बात करते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। और आपने ये भी बहुत बार देखा होगा जो लोग ज्यादा बात करते हैं उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं देता, उनकी बातों की ओर कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। और दूसरी तरफ जो सबसे कम बात करते हैं उनकी बातों को हर कोई समझता है, उनकी बातों को लोग वैल्यू करते हैं, और क्योंकि उनके पास कोई भी बात कहने से पहले इन 3 सवालों के आंसर्स होते हैं। नंबर 1, क्या वो कुछ वैल्यूएबल बात कह रहे हैं। नंबर 2, क्या वो बात वहां पर कहने की जरूरत है। और नंबर 3, इस बात का कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है या नहीं। आजकल की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में जहां हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हर कोई अपना पॉइंट प्रूव करने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर आप साइलेंट मोड में सब ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो दिखेगा जो कोई नहीं देख पा रहा। कहने का मतलब, आप चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, सुनने से ज्यादा समझने पर ध्यान दोगे। जब आप लोगों की बातों को अच्छे से समझते हो बजाय सिर्फ सुनने के, फिर आप धीरे धीरे उनके सीक्रेट्स जानने लगते हो और आप जो कि बहुत ही कम बात कर रहे हो एक मिस्टीरियस पर्सन बन जाते हो। और अंजाम ये होता है कि सामने वाले के बारे में तो आप सब जानते हो बट आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप साइलेंट मोड पे रहते हो तो चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हो। आप क्या कर रहे हो, आपके एक्शंस क्या है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हो। आपको कहा किससे कितनी बात करनी चाहिए, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने लगते हो। पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट वन टू स्पीक लूज द गेम। आप एक एक्सपेरिमेंट में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाया गया जिसमें 2 अलग पर्सनैलिटी के लोगों को सिलेक्ट किया गया, और एक जो कि बहुत ही कम, जितना जरूरत है उतनी ही बात करता था, और बाकी के लोगों को कहा गया कि इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो। और रिजल्ट ये निकला, जो इंसान सबसे ज्यादा बात करता था उसके बारे में बाकी के लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, जिसमें से बहुत सारे पॉइंट अनएक्सपेक्टेड थे। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब यही था, मोर यू स्पीक more you are exposed and more you are predictable, and as you are predictable you don't have any surprise element। इसीलिए हमें तभी बात करनी चाहिए जब हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में सब पता हो। अगर किसी टॉपिक पर ब्लैंक हो के आप बात करोगे तो चांसेस है कि आप अपनी वैल्यू कम कर बैठोगे और इस बात पर आपका मजाक भी बन सकता है। गुरु चाणक्य कहते हैं, हमारे आसपास ये 3 लोग जरूर होते हैं। एक, जो आपकी केयर करता है। दूसरा, जिनको आपकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं। और तीसरा, जो आपके बारे में हमेशा बुरा सोचता है। अब आपको एनालाइज करना है कि आप जो बातें बता रहे हो वो इन तीनों में से कौन से इंसान को बता रहे हो। सो थिंक बिफोर यू स्पीक टू अवॉइड द रिग्रेट्स आफ्टर यू स्पीक। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने आसपास के लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।